अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने घेवर की रेसिपी बनाई थी। मैंने ये रेसिपी फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुए थे। अगर आप भी पहली बार ये रेसिपी ट्राई करना चाहते हो तो रेसिपी को फॉलो करें। एक बाउल ले लेंगे, उसमें 4 टेबल स्पून मैंने मेल्ट किया हुआ घी ले ली थी। यहाँ पर आप अगर रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो मेजरमेंट का ध्यान रखें, नहीं तो वो घेवर ख़राब हो जाएंगे। फिर मैंने एक कटोरी में एक दिन पहले बर्फ़ जमा कर रख दी थी। आप आइस क्यूब से भी फेंट सकते हो घी को, लेकिन इस तरह से आसानी हो जाती है फेंटने में। इस तरह से हमें एकदम वाइट होने तक 1 से 1.5 मिनट बर्फ़ और घी को फेंट लेना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम बर्फ़ निकाल देंगे और इस तरह का टेक्सचर होने तक हमें घी को फेंटना है। फिर अब हम हाथ की मदद से फेंटेंगे घी को। इस तरह से एकदम स्नोई टेक्सचर होने तक हमें घी को फेंट लेना है। 1 से 1.5 मिनट में घी अच्छे से फेंट जाता है। आप देख सकते हो वीडियो में, इस तरह का टेक्सचर होने तक हमें घी को फेंट लेना है। फिर मैंने 1 कप ठंडा दूध ले ली थी। यहाँ पर हमको कच्चा दूध यूज़ नहीं करना है, बॉईल करके ठंडा किया हुआ दूध यूज़ करना है। और 1 कप मैंने मैदा यूज़ करी थी। मैदे को पूरा भर कर नहीं ली थी मैंने कप, 200 ग्राम मैदा था ये। तो हम फिटे हुए जो फेंट कर हमने घी रखे थे उसमें थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा एकदम ठंडा दूध ऐड करते जाएंगे और हल्के हाथों से अब हमें फेंटना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है। थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते जाएंगे और हम थोड़ा थोड़ा ठंडा दूध ऐड करके एकदम स्मूथ बैटर बना लेंगे। मैंने पूरा कप का मैदा 4 से 5 बार में यूज़ करी थी और 4 से 5 बार में हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे। जो चम्मच से मैंने घी को मेजर करी थी वही चम्मच से मैंने 1 टेबल स्पून गेहूं का आटा ले ली थी और 1 टेबल स्पून हम बेसन ले लेंगे। उसको भी ऐड करके और बचा हुआ दूध ऐड करके हमें फेंट लेना है। मैदा और दूध हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है तो मैदे की गांठें नहीं बनेगी। अगर हम एक साथ सारा ऐड कर देंगे तो गांठें बन जाएगी मैदे की। इस तरह से स्मूथ टेक्सचर होने तक हमें हाथ की मदद से फेंटते हुए हमें बैटर बना लेना है। बैटर को पतला करने के लिए फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी ऐड करेंगे और मैंने यहाँ पर आधी बोतल पानी का यूज़ करी थी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा फेंटोगे तो फिर पूरा घी निकल जाएगा बैटर का। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और बैटर को हम पतला कर लेंगे। आधा नींबू का जूस ऐड कर देना है और हमें इतना पानी ऐड करना है कि इस तरह से हमारी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए और चम्मच पे थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरह लगना चाहिए तो परफेक्ट घेवर बनेंगे। एक पतीली में थोड़े से हम बर्फ़ डाल देंगे और ऊपर बैटर का बाउल रख देंगे। बैटर हमारा एकदम ठंडा होना चाहिए तभी परफेक्ट घेवर बनेंगे। और यहाँ पर एक पतीली में मैंने 1.25 लीटर तेल गरम कर ली थी। गैस की फ्लेम को हमें फास्ट रखना है और यहाँ पर मैंने एक घेवर बनाकर देखी थी, परफेक्ट घेवर बन रहे थे तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ रेसिपी को। यहाँ पर एक बार में हमें 1 से 2 टेबल स्पून बैटर डालना है। जब बैटर सेट हो जाए तेल में फिर हम रिपीट करेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून बैटर और डालेंगे। इस तरह से जालीदार और परफेक्ट घेवर बनेंगे। आप वीडियो में देख सकते हो। इसी तरह से आपको प्रोसेस को फॉलो करना है और हमें तेल इतना गरम करना है कि बैटर डालने पे छन छन आवाज़ आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा धुआं निकलने वाला तेल हमको गरम नहीं करना है। इस तरह से आप फॉलो कर बनाएंगे तो आपके घेवर भी एकदम परफेक्ट और जालीदार क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। मैंने भी पहली बार घेवर ट्राई करी थी, एकदम परफेक्ट और जालीदार बने थे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बैटर डाल सकते हो, लेकिन 25 से 30 बार आप थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे तो थोड़ा अच्छी थिक जाली बनेगी घेवर की। आप थोड़ा छोटा बर्तन भी यूज़ कर सकते हो। फिर जब हमारे घेवर किनारे से हल्के गोल्डन होने लगे तो इस तरह से हम छुरी की मदद से निकाल देंगे और गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और घेवर को गोल्डन होने तक हमें पका लेना
लेना है, फ्राई कर लेना है। फिर एक चम्मच की मदद से या छुरी की मदद से हम संभाल के घेवर को निकालेंगे। एकदम क्रिस्पी बनते हैं, आप संभाल के निकालना, नहीं तो टूट सकते हैं घेवर। आप देख सकते हो कितने परफेक्ट जालीदार घेवर बनकर तैयार हुए हैं। आप भी रेसिपी को परफेक्ट मेजरमेंट के साथ फॉलो करना, तो आपके घेवर भी इसी तरह परफेक्ट जालीदार बनेंगे। और जल्दबाजी नहीं करना बैटर डालने में, जब एक बार बैटर सेट हो जाए तब दूसरी बार आप डालें। मैंने यहाँ पर थोड़ा फटाफट डाल दी थी, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा घेवर थोड़ा सा अलग बन गया था, आप देख सकते हो। लेकिन परफेक्ट जालीदार और टेस्ट में कुछ भी फ़र्क नहीं था, एकदम मज़े का बना था। फिर घेवर बनाकर हम साइड में रख देंगे और चाशनी बना लेंगे हम ऊपर से डालने के लिए। चाशनी हमको थोड़ी सी बनाना है क्योंकि हम रबड़ी भी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप शक्कर ले ली थी और आधा कप पानी डालकर थोड़े से मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर डाल दी थी, एक पिंच मैंने सैफ़रॉन डालकर हमें 1 मिनट शक्कर गलने तक और अच्छा उबाल आने तक पका लेना है चाशनी को। फिर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे चाशनी को। यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध को बॉईल करने के लिए रख दी थी। जब दूध अच्छे से बॉईल हो जाए तो उसमें मैंने 200 ग्राम मावा डाल दी थी। इस तरह इंस्टेंट रबड़ी बनकर तैयार हो जाती है, ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है। फिर अपने मीठे जितना हमको मीठा पसंद है वो हिसाब से हम मिल्क मेड ऐड कर देंगे। आप चाहे तो शक्कर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर दी थी और इस तरह ठीक होने तक हमें रबड़ी को पका लेना है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और रबड़ी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर ये वाला घेवर मैंने पहला बनाई थी, थोड़ा पतला बना था। यहाँ पर 1 से 2 टेबल स्पून हम चाशनी ऐड कर देंगे, ऊपर से हम फिर रबड़ी ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे थोड़े पतले पतले घेवर बने थे, इसके लिए मैंने एक के ऊपर एक असेंबल कर दी थी। इस तरह से हम रबड़ी लगा के थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। इसी तरह हम सारी लेयर में थोड़ी सी चाशनी लगा देंगे, ऊपर से रबड़ी हमको लगाने में कंजूसी नहीं करनी है, अच्छी खासी रबड़ी लगानी है। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर था घेवर का और बहुत ही टेस्टी लग रहा था खाने में। ऊपर से इसी तरह से हम डेकोरेट कर लेंगे, रबड़ी लगा के थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा देंगे। ऊपर से हम अगर आपके पास रोज़ के पेटल है तो वो लगा देवे, अच्छे से डेकोरेट करके सर्व करेंगे। कोई बोलेगा ही नहीं कि आपने घर में बनाया है, ऐसा लगेगा आपने बाहर से लेकर आए हैं। एकदम हलवाई वाला फ्लेवर आता है। आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी और घर में भी सबको मज़ा आ जाएगा खाकर। आप ये रेसिपी ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।